गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रेणु धेतरवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट बागड़ कॉलेज डीजवाना। डियर स्टूडेंट, इस नए सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिकल प्रोसेस के दौरान होने वाली परिघटनाओं को फोटो फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू या फिर कह सकते हैं फिजिकल लॉज के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री एक तरह से क्या है, पार्ट ऑफ फिजिक्स है, या अपन कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी पार्ट 3 के में टॉपिक है फोटो केमिस्ट्री। तो आज अपन पढ़ेंगे फोटो केमिस्ट्री के बारे में। तो स्टूडेंट, फोटो केमिस्ट्री में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? फोटो केमिस्ट्री में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है और थर्मल रिएक्शन से किस तरह से डिफरेंट है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ग्रोथस ड्रापर लॉ, स्टार्क आइंस्टीन लॉ, बीयर लैम्बर्ट लॉ, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जबलॉन्स्की डायग्राम के बारे में एंड फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में। तो ये सब अपन फोटो केमिस्ट्री में इतना कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फोटो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन। फोटो केमिस्ट्री क्या होती है? फोटो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी की जाती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसे कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस जो लाइट रेडिएशंस के अब्जॉर्प्शन से संपन्न होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जैसे कोई सबस्ट्रेट है जो लाइट रेडिएशन अब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड होता है, देन फोटोकेमिकल चेंज के थ्रू क्या बना लेता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो अपन देख रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में जब लाइट रेडिएशन डाली जाती है, तो लाइट रेडिएशन डाली जाती है तो सब्सटेंस इस लाइट रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करता है। तो जब भी कोई रेडिएशन किसी सब्सटेंस पर डालेंगे तो 3 कंडीशन क्रिएट हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई सब्सटेंस है, इस पर रेडिएशन डाली, तो जब इस सब्सटेंस पर रेडिएशन डाली जाती है तो रेडिएशंस का कुछ भाग इस सब्सटेंस से टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। और रेडिएशंस का कुछ भाग सब्सटेंस के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, यानी अपन कह सकते हैं रेडिएशंस का कुछ पार्ट सब्सटेंस के अंदर रह जाता है, जिसे अपन क्या कहेंगे? अब्जॉर्प्शन कहेंगे। और रेडिएशंस का शेष भाग जो होता है वो उस सब्सटेंस के आर पार होकर निकल जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं सब्सटेंस में से होकर गुजर जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ट्रांसमिटेंस। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जब भी कोई रेडिएशन सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट होती है तो 3 कंडीशन क्रिएट हो सकती है, 3 परिघटनाएं हो सकती है। या तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, लाइट के कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, या लाइट रेडिएशन का कुछ पार्ट अब्जॉर्ब हो जाएगा और शेष लाइट रेडिएशन जो होगी वो क्या हो जाएगी? ट्रांसमिटेड हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी I0 इक्वल टू क्या होगी? ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी प्लस रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी प्लस अब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी। फोटोकेमिस्ट्री में अपन ओनली किसकी बात करेंगे? अब्जॉर्ब लाइट की बात
करेंगे, यानी कि जो लाइट रेडिएशन सब्सटेंस के द्वारा ऑब्जॉर्व कर ली जाती है उस लाइट रेडिएशन की, यानी उस लाइट रेडिएशन के ऑब्जॉर्प्शन से रिएक्टेंट में फोटोकेमिकल चेंज के थ्रू प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है उन सब की स्टडी अपन किस में करेंगे, फोटोकेमिस्ट्री में करेंगे। तो ये था फोटोकेमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो थर्मल रिएक्शन या हीट रिएक्शन से किस तरह से डिफरेंट होती है। डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन। देखिए मैंने अभी बताया फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन उन्हें कहते हैं जब किसी सबस्ट्रेट के द्वारा लाइट रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन से फोटोकेमिकल चेंज के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है तो अपन उसे क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। थर्मल रिएक्शन किन्हें कहेंगे, थर्मल रिएक्शन वो रिएक्शन जो हीट के अब्जॉर्प्शन या इमिशन से संपन्न होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, थर्मल रिएक्शन या हीट रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि इनकी डेफिनेशन से शो हो रहा है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होता है, लाइट रेडिएशन नेसेसरी होती है, जबकि थर्मल रिएक्शन के लिए लाइट रेडिएशन जो होती है वो नेसेसरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत से थर्मल रिएक्शन ऐसी हैं जो अंधेरे में भी संपन्न हो सकती है, ये लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकती है और लाइट के एब्सेंस में भी हो सकती है, यानी इनके लिए लाइट रेडिएशन क्या होती है, नेसेसरी नहीं होती। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करती, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। इनके यानी कि इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, जबकि जो थर्मल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो तो होती हीट के अब्जॉर्प्शन या इमिशन से है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इन रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है इनमें मॉलिक्यूल्स के एक्टिवेशन के लिए कोलिजन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि थर्मल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके एक्टिवेशन के लिए आपस में कोलिजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल द्वारा जब लाइट का ऑब्जॉर्प्शन किया जाता है तो वो सेलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो सेलेक्टिव होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में सेलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन होता है। कैसे? क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो होता है वो पर्टिकुलर फोटोन या क्वांटम का ऑब्जॉर्प्शन करता है, जबकि थर्मल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। थर्मल रिएक्शन में हीट का सेलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट दी जाती है तो क्या होता है, रिएक्टेंट के सारे मॉलिक्यूल इक्वली हीट का ऑब्जॉर्प्शन करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, यानी अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो इन रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि थर्मल रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनकी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट डिफरेंस है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से या फिर कह सकते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस से इफेक्टेड नहीं होती, यानी अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो या फिर कोई कैटलिस्ट डाल रहे हो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि थर्मल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। थर्मल रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो रेट चेंज होगी, और अगर आप किसी थर्मल रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो भी थर्मल रिएक्शन की रेट चेंज होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि थर्मल रिएक्शन में रिएक्शन की रेट जो होती है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी अस्वतः प्रकृति की होती है, जबकि जो थर्मल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है।
ये था फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन में डिफरेंस। थैंक यू।